इतना कहना चाहता हूं कि दो शंकराचार्य को चिट्ठी लिखकर यह कहना पड़ा कि कुछ रामद्रोही हमारी बात को अनुचित बोलिए। अब ये रामद्रोही कौन है जो ये झूठ फैला रहे थे कि भाई वो नहीं जा रहे हैं? फिर ये तीसरी डिबेट का हिस्सा नहीं रहेगा, वरना ये फिर तीसरी डिबेट में उठेगा। नहीं, ये हर बार आएगा, ये हर बार उठाएंगे। नहीं, सुनिए, मुझे बात कर लेने दीजिए, फिर आप कह लीजिएगा। राखी जी को 1 मिनट रुक जाइए। उसके बाद तीसरे जो शंकराचार्य हैं वो खुद उस राम तीर्थ क्षेत्र का हिस्सा है। और रही बात अभिमुक्तेश्वरानंद जी की, वो भी आदि गुरु शंकराचार्य हैं। जल्द ही आप उनका भी कोई अच्छा सा विचार सुनेंगे जिससे आप आगे ये शब्द। राखी जी, अच्छा राखी जी के पास आई। राखी जी उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, अब 1 मिनट रुक जाइए, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी उसमें उन्होंने कहा कि कुछ रामद्रोही हैं जो झूठ फैला रहे हैं कि हम नहीं जा रहे थे, हम जा नहीं रहे, लेकिन हमारा आशीर्वाद है। पर उनका ये कहना है जो नहीं आए उन पर बोलिए राखी जी। देखिए, उनका भी आप 22 तारीख तक देखेगा, वो भी सहभागिता निभाएंगे इस पूरे कार्यक्रम में। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 35 सालों से जिस प्रकरण में लगातार विवाद रहे, लगातार प्रॉब्लम्स हुई, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि उस विवाद को खत्म करके अब समाधान की तरफ जब हम जा रहे हैं, 22 तारीख हमारे नजदीक आ रही है, क्यों ना एक संदेश पूरे विश्व में दिया जाए कि भारत देश के हर एक नागरिक एक साथ मिलकर के इस आयोजन में अपनी सहभागिता निभाना चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा ऐसा। लगातार डाउट क्रिएट करना। आप देखिए 1951 के अंदर जब सोमनाथ मंदिर हुआ तब भी इनको प्रॉब्लम हुई, परमाणु परीक्षण हुआ तो इनको प्रॉब्लम हुई, यहां तक कि प्रणब मुखर्जी जी का कार्यक्रम होता है तो उनको प्रॉब्लम होती है। और जहां तक आरजेडी का सवाल है, कंचन यादव जी ने कहा कि सभी का जो कंट्रीब्यूशन है उससे ये काम हुआ है, तो अपने अजय यादव जी को बता देते ये बात, जिन्होंने इस तरह की स्टेटमेंट दी कि शंकराचार्य जी वाले ग्राफिक्स मंदिर में लग रहा है। अनीता देवी, इनके शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, इस तरह की बातें, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, वो जो बहुसंख्यक लोग हैं उनके लिए गलत मैसेज देता है, तो ये नहीं करना चाहिए। और मैं फिर निवेदन करती हूं कि 22 तारीख के लिए फिर से हम एकजुट होकर विवादों को पीछे छोड़कर इस पूरे आयोजन में अपनी सहभागिता निभाएं, और यही संदेश राम राज्य का संदेश है, ये संदेश पूरे विश्व में जाएगा। लेकिन लगातार प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की जो आदत, मैं वही बता रही हूं। देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी और अभी ये निशिला जैन जी के बारे में पूछ रहे थे, वही स्क्रीन पर मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि ये पूछ रहे थे निशिला जैन जी के बारे में, और उन्होंने किस तरह से कहा है कि सनातनियों के लिए खुशी का अवसर है। मैं ये स्क्रीन देख लीजिए दुष्यंत जी, ये स्क्रीन देख लीजिए। उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया है कि ये हर भक्त के लिए बहुत सौभाग्य का दिन है, प्राण प्रतिष्ठा से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा रहन सहन कुछ इस तरीके का है कि हम वहां पर हिंदू धर्म का एक बड़ा काम पूरा हो रहा है। स्क्रीन में इसलिए चला रही हूँ, वो ये कह रहे हैं हिंदू धर्म का एक बड़ा काम पूरा हो रहा है, और शारदा पीठ की कार्यक्रम को शुभकामनाएं हैं, ये शारदा पीठ कह रहे हैं। अब ये सोच नहीं, ये दुष्यंत जी खास तौर से आपके लिए चलाया जी, आपके लिए चलाया, आपके लिए चलाया, इसलिए चलाया है। वो किसको रामद्रोही कह रहे हैं मुझे ये बताइए, वो रामद्रोही किसे कह रहे हैं बताइए जरा प्रोफेसर प्रवेश, किसको रामद्रोही कह रहे हैं वो? हाँ, आप कम से कम इस राम मंदिर जो हुआ है, बना है, इसका स्वागत करिए। और आप देखिए, अभी दीपांकर जी ने कहा, मैं आपको छोटी सी घटना बता देता हूँ। राजस्थान के टोंक में कलबेलिया समाज के कुछ लोग रहते हैं, उसमें एक जगदीश नाम के 65 वर्ष की आयु के व्यक्ति, 65-70 की आयु के व्यक्ति, वो 25 साल से इंतजार सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि राम मंदिर, कलबेलिया समाज जिसको मतलब कि अच्छी है दृष्टि से देखा जाता है समाज में, उस समाज के लोग भी राम मंदिर बनने का क्या इंतजार कर रहे थे। और आप सोचिए कि उनकी इतनी वो नहीं थी कि वो इतनी हैसियत क्यों दे जाएं। 51,000 रुपए का अनुदान उनकी तरफ से भी आता है। ऐसे ही हनुमान लादे, अन्नपूर्णा हनुमान लादे एक आश्रम में काम करती है, जिसमें वृद्ध आश्रम में काम करती हैं, वह भी राम मंदिर निर्माण के लिए जो है पैसा देने आती है। कारण मैं बता रहा हूं आपको, इसका विरोध ना करिए, इसका विरोध ना करिए। क्यों ना करिए? और यह मंदिर राष्ट्र मंदिर है। नहीं, वो मानते यह मंदिर राष्ट्र मंदिर है। राष्ट्र मंदिर आप मानते हैं? मंदिर के अंदर राष्ट्र मंदिर आप मानते हैं? व्यक्ति का एक राष्ट्र का सहयोग जुड़ा है। नहीं, एक सवाल ये सीधा है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्र मंदिर में अगर जाने का मौका मिलता है, आप सब रामद्रोही हो चुके हैं, आप सब रामद्रोही हो चुके हैं। ऐसे नहीं होता। आप स्वामी जी के ऊपर बोले जा रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं उठ के चला जाता हूं, उन्होंने ये बात बोली, किया इन्होंने भी। क्या बोला? रामद्रोही ये है। मोराबी गुजरात में, मोराबी गुजरात के अंदर रिटायर हो गई 2 बहनें, उन्होंने अपनी पूरी पेंशन राम मंदिर के लिए दे दी। 84 से आपको शर्म आनी चाहिए। आंदोलन में आप भागीदारी सुनिश्चित किए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप एक पार्टी की गुलामी करते हो।
आपको शर्म नहीं आनी चाहिए? बिल्कुल आपको शर्म भारतीय आनी जनता पार्टी की गुलामी करते हो आप। वो पार्टी की गुलामी 1963 करते में हैं और आप- गठन हुआ, आपको किसने आपने बुलाया? 84 में आ अच्छा, गए। ठीक है। मैं एक राम चीज- मंदिर मैं एक आंदोलन important जब बात भारतीय करना जनता पार्टी को चाहती 2 हूँ। सीटें रह गई, मैं एक तब आपने important राम बात नाम करना पे चाहती हूँ। आ गए। 11 दिन तक आपको शर्म आनी चाहिए। भाजपा भाजपा ने आपको अच्छा, मैं एक बड़े दूसरे को रामद्रोही। शर्म करवा दीजिए। आप शंकराचार्य वो का भी कहेंगे, आप भी कहेंगे कि एक दूसरे को शर्मा। एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। 11 दिन तक का अनुष्ठान करना, उसमें बिना कुछ खाए रहना, सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना, उसके बाद उस अनुष्ठान को पूरा करना, 11 दिन तक नियमित रूप से प्रधानमंत्री ऐसा करेंगे। और उसके बाद क्योंकि वो कह रहे हैं वो यजमान है, इसलिए वो ये खुद कर रहे हैं, स्वतः कर रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं, इसमें अगर देश का प्रधानमंत्री राम के प्रति अपनी भक्ति दिखा रहे हैं स्वामी दीपांकर, तो उसमें दिक्कत है क्या? हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होती जब कोई भी नेता जाकर, उन्होंने तो शुरुआत में मैंने दिखा दिया बाबर की मजार पर भी चले गए, हमें कोई दिक्कत नहीं होती है भाई, ये तस्वीरें आती रहती हैं। हाँ, राम के रा का अर्थ राष्ट्र है और माँ का अर्थ मंगल, और जो राष्ट्र का मंगल हो वो राम है। इसीलिए कह रहा हूं कोई हल्के शब्दों का इस्तेमाल, राम मंदिर, राम, इस समय पूरा देश राम मोड में चल रहा है, डायरी में नहीं दिल में अंकित करेंगे। फिर कह रहा हूं दूसरी बात, मुझे एक सोमनाथ का जिक्र शायद राखी जी ने किया था। सोमनाथ के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय सरदार पटेल ने कहा था, जब जब देश स्वतंत्र हुआ है सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने आकाश को छुआ है। तो आप समझिए ये वो अट्टालिकाएं हैं जो आकाश छुएंगी, लोगों के दिल को छू रही हैं। मगर आप हृदय पर कुठाराघात बिल्कुल मत कीजिए। आचार्य जी कह कर गए हैं, सबको पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि राम सबके हैं। और एक चीज, एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, भाजपा की बात कर रहे हैं आप, एक छोटी सी बीजेपी को सर्टिफिकेट बांट रहे हैं आप दोनों के दोनों। एक बात, आप तो राम की बात कम करिए। नहीं, एक चीज बड़ा क्लियर है दुष्यंत जी, जब आप स्वामी आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात पर हामी भरते हैं, दुष्यंत जी, जब आप आचार्य प्रमोद कृष्णम की बात पर हामी भरते हैं, तो आपको यह भी कहना चाहिए कि पार्टी ने न्योता ठुकराकर सही नहीं किया। 2024 की नजर से अगर आप इसे पॉलिटिकल देख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि बीजेपी ये राजनीति के लिए कर रही है, लेकिन आप ठुकरा रहे हैं वो राजनीति के लिए नहीं है क्या? आप ठुकरा रहे हैं वो राजनीति के लिए नहीं है क्या? ये मत कहिए दुष्यंत जी। आप वो इवेंट बना रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं ना जाकर? आप अपनी राजनीति नहीं देख रहे क्या? ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अनुष्ठान कर रहे हैं, और उस अनुष्ठान को इसीलिए कर रहे हैं कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व करें और प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पण करें। उनके जरिए ये सभी भारतवासियों का समर्पण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। महाभारत।